नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या ज्ञानगंज के जो सिद्ध महापुरुष हैं जैसे विशुद्धानंद जी महाराज, भृगुराम जी, महातपा जी, क्या इनमें अलौकिक सिद्धियाँ थीं? क्या इनमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ थीं जिसके कारण ये हवा में उड़ सकते थे, अदृश्य हो सकते थे, हवा में हाथ बढ़ा करके किसी भी वस्तु को अपने हाथ में प्रकट कर सकते थे? क्या नीम करोली महाराज में ऐसी शक्तियाँ थीं जिससे इनका शरीर छोटा हो जाता था, बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत भारी हो सकता था, बहुत हल्का हो सकता था? ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे चैनल पर ज्ञानगंज के वीडियोज़ में, नीम करोली महाराज जी के वीडियोज़ में कई लोगों ने पूछे हैं। और जब कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कई और लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होगी। कुछ के मन में जिज्ञासा है, कुछ के मन में संदेह है, क्योंकि इसके और आगे चल कर के लोगों ने ये बात भी कही है कि ये सब सरासर झूठ है, कोरी बकवास है। क्योंकि यदि ऐसा होता, यदि ऐसे लोग होते जिनमें ऐसी सिद्धियां हैं, तो फिर भारत इतने सदियों तक गुलाम कैसे रहता, मुस्लिमों के अधीन कैसे चले जाता, अंग्रेज़ों का जो राज है वो कैसे हो सकता था, इतनी गरीबी भुखमरी भारत में कैसे हो सकती थी यदि ऐसे लोग हैं, यदि ज्ञानगंज है, ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अभी से ही लाइक कर लीजिए, चैनल को आप अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले आरंभ करते हैं एक सरल उत्तर से, और इस उत्तर में एक प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि क्या श्री राम के जो गुरु थे, जैसे महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, क्या ये जो गुरु थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को अनेकों अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करी, ब्रह्मास्त्र प्रदान करा, यदि इनमें स्वयं में ऐसी सिद्धियां थीं, जब ये स्वयं ऐसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखते थे, तो प्रश्न अब यहाँ पर ये उठता है कि श्री राम को इन्होंने क्यों चुना? क्या ये स्वयं ताड़का के साथ या जो अन्य राक्षस थे उनसे स्वयं युद्ध नहीं कर सकते थे? इसके आगे मैं एक और बात पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के होते हुए पांडवों ने युद्ध क्यों किया? क्या श्री कृष्ण स्वयं अपने चक्र से दुष्टों का संहार नहीं कर सकते थे? यहीं पर ही दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि नियति क्या होती है और प्रारब्ध क्या होता है। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिससे हमारे जीवन के कई सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। प्रारब्ध अर्थात इसे हम सरल इंग्लिश में कह सकते हैं डेस्टिनी, अर्थात हर एक व्यक्ति का अपना एक प्रारब्ध होता है, और जो ये प्रारब्ध होता है ये आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। हर एक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। पृथ्वी लोक पर यदि हम आए हैं, इस धरा पर यदि हम आए हैं, तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये जो धरा है, इसका जो तत्व है वो कर्म प्रधान है। ऐसे कई और लोक हैं जहाँ पर आपको केवल सोचने से ही कार्य आपके बन जाते हैं, परंतु पृथ्वी ऐसा लोक है जहाँ पर आपको कर्म करना पड़ेगा। इसी कारण मनुष्यों में कर्मेंद्रियां भी हैं। इसी कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कर्म की प्रधानता को दर्शाया है। प्रारब्ध इसी के साथ में जुड़ा है। गुरु जो हैं ये अपने शिष्यों को कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं, उन्हें वहाँ पर जाने के लिए अग्रसर करते हैं, परंतु वे स्वयं उनका कार्य नहीं कर सकते हैं। अवतार भी जो होते हैं वे अवतार भी सहायतार्थ जन्म लेते हैं। यहीं पर ही ओशो की एक बात हमें समझनी होगी। ओशो ने एक प्रवचन में ये बात पूछी थी कि श्री कृष्ण जो हैं उनका जब जन्म हुआ था तो कौन सा अधर्म मिट गया था? श्री कृष्ण ने महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उससे पहले अपने गीता के उपदेश में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का साम्राज्य होता है, तब ज्ञानियों की,
साधुओं की सहायतार्थ मैं आता हूँ। परंतु प्रश्न जो ओशो ने भी पूछा था और जो मैं यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ वो ये उठता है कि क्या श्री कृष्ण के समय में भी चहुं ओर धर्म की स्थापना हो गई थी? यदि हो गई थी तो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? हमें ये बात समझनी होगी कि श्री कृष्ण के समय भी हर कोई श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं जब कृष्ण पूर्णावतार रहे हैं फिर भी उनके समय में कर्म की प्रधानता रही है। और इसी कारण श्री राम को भी, चूंकि वे अवतार लिए थे, चूंकि वे मनुष्य रूप में आए थे, उन्हें ही अपना कर्म करना पड़ा। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, ये सभी भी महामानव ही थे परंतु मानव थे। इसी कारण इनका अपना प्रारब्ध था, श्री राम का, श्री कृष्ण का, पांडवों का अपना एक प्रारब्ध था। यहाँ पर एक गुरु, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर इसको वर्ण व्यवस्था के साथ में जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ कि आपके अपने जो कर्म हैं वो आपको स्वयं को भोगने होंगे। उनका जो भी फल आता है, अच्छा या बुरा, आपको स्वयं को भोग करके उसका निराकरण करना होगा। ये छोटी सी बात ऐसी है जो हमारे कई सारे प्रश्नों का, जीवन के बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे देता है। अब इस सरल उत्तर के बाद में थोड़ा सा और ऊपर की ओर उठते हैं। हमें बस पता होनी चाहिए कि कई वर्षों पहले, यदि हम जो आज की मॉडर्न हिस्ट्री जो हमें बताती है उसे भी यदि सत्य मान ले तो भी हमें ये बात पता रहेगी कि 4 प्रमुख सभ्यताएं हुआ करती थी: मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारत और चीन। आज के समय केवल भारत को छोड़ करके और कौन सी सभ्यता जीवित है? भारत की सभ्यता ना केवल जीवित है, ये जीवंत है। इस पूरे संसार के कई सारे देश आज भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कैसे हो गया? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन, ऐसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं कैसे पूर्णतः मिट गईं? जो पेगन कल्चर था वो पूर्णतः समाप्त कैसे हो गया और उसमें से केवल और केवल भारत कैसे बच गया? क्या यहाँ पर हम गुरुओं का जो तेज रहा है, गुरुओं की जो तपस्या रही है, उनका जो कार्य इस धरा पर रहा है, उसे हम झुठला सकते हैं, उसे हम हटा सकते हैं? भारत में ऐसे कितने ही राजा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को वेस्टर्न फ्रंटियर पर 200, 300, 500 सालों तक रोक करके रखा है। जितने भी राजा रहे हैं, वो पृथ्वीराज चौहान हो, बप्पा रावल हो, वो अहोम साम्राज्य हो, वो चोल साम्राज्य हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, क्या कोई भी ऐसा राजा रहा है जिनके सर पे गुरु का हाथ नहीं हो? बिना गुरु के छत्र छाया के क्या कोई भी राजा रहा है भारत में? तो फिर हम गुरुओं की जो एक तपस्या रही है, उनका जो तेज रहा है, उसको हम कमतर करके कैसे देख सकते हैं? भारत की सभ्यता दोस्तों जो बची रही है, भारत की सभ्यता आज भी जो जीवंत है, जो तेज आज भी है, सत्य माने ये उन्हीं गुरुओं का ही तेज है, ये उन्हीं गुरुओं की प्रेरणा है, उन्हीं गुरुओं का प्रताप है जो ज्ञानगंज जैसे कई और सिद्धाश्रमों में बैठे हैं। उसमें ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीम करोली का जो आश्रम है वो आज भी उनके तेज से जीवंत है। रमन महर्षि का जो आश्रम है वो आज भी उनके तेज से जीवंत है। ऐसे कई और आश्रम हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर बैठ करके साधना कर सकते हैं और आपको वो वहाँ पर उनके तेज का अनुभव हो जाएगा। विशुद्धानंद कानन जो एक आश्रम है काशी में, जहाँ पर विशुद्धानंद जी महाराज ने नवमुंडी आसन की स्थापना करी थी, वहाँ पर बैठ करके आपको विशुद्धानंद जी महाराज के तेज और उनकी तपस्या का अनुभव अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात भारत के जीवित रहने में, भारत से अर्थ हो गया सभ्यता, संस्कृति, इसके जीवित रहने में गुरुओं का केवल बहुत बड़ा हाथ नहीं है, ये गुरुओं की ही प्रेरणा है, उन्हीं की
रक्षा के कारण ऐसा हुआ है। अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत की, तो यहीं पर ही हमारा तीसरा उत्तर आता है जो थोड़ा और व्यापक है। अर्थात हमें समझना होगा कि यदि हम भारत की हिस्ट्री को ही मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में जोड़ करके देखें, यानी कि भारत की हिस्ट्री जो है वो करीब 10,000 7,000 वर्षों की हिस्ट्री है, तो उस अंतराल में भी जो इतिहास हमारा इन्वेजन्स का इतिहास रहा है वो बहुत ही कम है। यानी जब हम भारत के कालखंड को देखेंगे व्यापकता के साथ, तब हमें समझ में आएगा कि जो हमारा ये कालखंड है जहाँ पर हमारे ऊपर कई इन्वेजन्स हुए, कई लोगों ने हमें अपने अधीन बनाने की चेष्टा करी, ये समय बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो जब हम बात करते हैं ज्ञानगंज के या कई और जो सिद्धाश्रम हैं उनके गुरुओं के बारे में, तो उनकी जो व्यापकता है, उनकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। उनका जो देखने का नज़रिया है वो जिस प्रकार पूरे कालखंड को देखते हैं, पूरे पृथ्वी को देखते हैं, ऐसे में 800-900 साल बहुत ही कम रहते हैं। और फिर वो लोग जो आत्मा के उत्थान की बात करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही छोटा हो जाता है। इसमें जो भी सफरिंग्स रही हैं वो सभी केवल हमारे पूर्व जन्म के कार्यों का ही एक प्रारब्ध रूप हो जाता है। ऐसे में हम ऐसे गुरुओं को जज करें इस छोटे से कालखंड को देखते हुए, ये सही नहीं है, ये कहीं से भी मैच्योर बात नहीं है। क्योंकि हमने अपने इस जीवन में भले ही कष्ट सहे हो, परंतु हमारे ये जीवन, हमारी जो ये निरंतरता, ये यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है, चलती रहती है। और जो गुरु हैं वे उसी को देखते हैं। गुरु जो हैं वे जीवन की यात्रा में बाधा नहीं बनते हैं। आपके जो कार्य रहे हैं वो आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था पहले पॉइंट में, आपको वो भोगने होंगे। इसी के साथ में जुड़ा है हमारा चौथा उत्तर, यहाँ पर बात आती है कि गुरुओं का कार्य क्या है। ये जो गुरु हैं, ये जो सिद्धाश्रम में रहने वाले, इनको चलायमान करने वाले जो सिद्ध हैं, वो करते क्या है, उनका काम क्या है? उनका काम केवल जीवात्मा की उन्नति है। ऐसे में कोई भेदभाव नहीं होता है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, जब हम लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि इन सबसे घिरे होते हैं, तब ऐसे में हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न मानते हैं। पर जो गुरु हैं, जो सिद्ध हैं, उनके मन में, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके लिए एक आत्मा उन्नत है और एक आत्मा उन्नति की ओर अग्रसर है। केवल यही एक दृष्टिकोण होता है। ऐसे में जब गुरु किसी कार्य को करते हैं, तब उनका देखने का जो समय होता है वो कुछ छोटा सा कालखंड नहीं होता है। ऐसे में जब वो देखते हैं, तब वे किसी जीवन के या फिर किसी व्यक्ति के केवल एक जन्म को नहीं देखते हैं, वे कितने ही और जन्मों को देखते हैं। वे पिछले जन्मों को देखते हैं, वे आने वाले जन्मों को देखते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि जो ये व्यक्ति है ये भारत से है या फिर ये अमेरिका से है। उनके देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आत्मा के लेवल का होता है। आप ये देख सकते हैं कि कितने ही बड़े बड़े सिद्ध हैं जो विदेशों में जा कर के प्रवचन करते हैं। इनमें योगानंद परमहंस जी भी आए हैं, विवेकानंद जी भी वेस्ट में गए थे। इसका कारण ये नहीं है कि ये वहाँ पर जा कर के प्रवचन कर रहे हैं तो ये भारत से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। बात यह है कि यहीं से तो इन्वेजन्स आए थे यहाँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इसे लूटा था। लूट करके वहाँ पर जा कर के इन्होंने जो भी किया, ये वहाँ पर जा कर के सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। जो गुरु हैं वे बिना किसी भेदभाव के आत्मा की उन्नति पर कार्य करते हैं और इसी कारण यहीं पर ही इनका भी प्रारब्ध आता है और यहीं पर ही हम साधारण जीवों का भी प्रारब्ध आता है। और ऐसे में हम ये उनसे अपेक्षा करें कि गुरु जो हैं, चूंकि उनमें सिद्धियां हैं, तो वे इन विजन्स को क्यों नहीं रोकते हैं?
तो फिर वे गरीबी क्यों नहीं हटाती हैं? ये तर्कपूर्ण नहीं होता है। इनका कार्य बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग प्लेन पर है। ये हमारे पृथ्वी के तल के जो राग द्वेष इत्यादि हैं उस पर ये कार्य नहीं करते हैं। इनका कार्य ब्रह्मांडीय स्तर पर होता है। राष्ट्र से बाहर आकर के ये धरा के लेवल पर कार्य करते हैं, विभिन्न लोकों के लेवल पर कार्य करते हैं। अर्थात पृथ्वी लोक एक है, अलग अलग लोक और हैं, उनमें भी अलग अलग आत्माएं हैं जो अलग अलग स्तर पर हैं। अलग अलग और भी ब्रह्मांड हैं जहाँ पर ये कार्य करते हैं। आप जब परमहंस योगानंद की किताब पढ़ेंगे, आप जब श्री एम के अनुभव उनको सुनेंगे, आप जब और भी अधिक जो व्यक्ति रहे हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या फिर उनकी बायोग्राफीज़ हैं, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये बात और अधिक समझ में आएगी कि जो सिद्ध हैं उनका कार्यस्थल कितना अधिक विस्तृत है, व्यापक है। और अब हम चूंकि सिद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिरी पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट यही आता है कि जो ये सिद्ध हैं इन्होंने तपस्या साधना सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नहीं करी है। ये सिद्धियां भी जब हम देखेंगे ये महामाया का ही खेल है, ये भी माया के ही अंतर्गत आता है। और जब कोई साधक इन्हें ही सत्य मान ले, इन्हीं के ही साथ में कई सारे और प्रयोग करे, तब यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि उस साधक का एक लेवल आ चुका है जिसके ऊपर यह भी इस जन्म में तो उठ नहीं पाएगा। सिद्धियाँ जो हैं ये आकर्षण मात्र हैं, ये आपको मुझे हम जैसे साधारण व्यक्तियों को साधना के क्षेत्र में उतारने के लिए हैं। इसमें जो बौद्धिकता है वो नहीं आती है, इसमें आत्मा की उन्नति नहीं आती है। और यही बात मैंने पिछले पॉइंट में कही थी। जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनका कार्य अलग लेवल पर है। तो ले दे करके दोस्तों बात यही आती है जो इस लंबे से वीडियो में मैंने कही है कि ज्ञानगंज के जो सिद्ध हैं उन्हें यदि हमें समझना है, भारत को यदि हमें समझना है, तो हमें आध्यात्म को समझना होगा। हमारा जीवन क्यों मिला है, हम क्यों जन्मते हैं, पैदा क्यों होते हैं? क्या रुपए कमाने के लिए? क्या दूसरे लोगों से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, ये मेरा है, ये तेरा है, इसके लिए हम जन्मते हैं? या फिर हम जन्म लेते हैं किसी और कार्य के लिए? गीता का जो उद्देश्य है वो कर्म है, परंतु निष्फल कर्म है। यही सब बातें एक व्यक्ति को सिद्ध साधक बनाती है। आशा करता हूं कि मेरी इन बातों में आपको कुछ उत्तर मिले होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी। यदि आपका स्वयं का कुछ और मत है तो कृपया करके वो भी हमें बताएं। और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से आप हमें पेटीएम या जीपे के माध्यम से 100, 200, 500, 1000 जितना भी आपके मन में हो उतना आप श्री सहयोग अवश्य कर सकते हैं। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगले वीडियो तक के लिए जिसमें हम ऐसे ही कई सारी और बातें करेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, महाविद्या को समझेंगे, ज्ञानगंज को समझेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।